नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो हर यात्री के लिए जानना बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में कई बार यात्रियों को जुर्माना यानी कि फाइन देना पड़ता है। अगर आप भी यात्रा के समय परेशानियों का सामना करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चाहे आप रोज यात्रा करते हो या फिर केवल छुट्टियों में ही ट्रेन पकड़ते हो। ये नियम आपकी यात्रा को आसान और सुखद बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन और टिकट से जुड़े नियमों के बारे में। अब टिकट बुकिंग के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। अब टिकट बुकिंग केवल 60 दिन पहले ही हो सकेगी। यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। क्या आप जानते हैं कि ई टिकट सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही बुक किया जा सकता है। अगर आप एजेंट से बुकिंग करवाते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो अधिकृत हो। टिकट मिलने के तुरंत बाद उसमें किसी भी तरह की गलती की जांच कर लेनी चाहिए। अगर कोई गलती दिखती है तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। अब यात्री वेटिंग टिकट से स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकते। अगर वेटिंग टिकट से यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो फाइन देने के बाद भी ट्रेन से उतारकर जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। जबकि RAC टिकट पर आपको यात्रा के लिए आधिकारिक सीट साझा करने की सुविधा देता है। RAC टिकट पर पहले की ही तरह यात्रा कर सकते हैं। कई यात्री रात के समय में भी ट्रेन में तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं या बात करते हैं। इससे दूसरे सहयात्रियों को परेशानी हो सकती है। रात में सफर के दौरान यात्रियों के तेज आवाज में संगीत सुनने और जोर जोर से बात करने पर मनाही होती है। अगर आपने भी भारत में ट्रेन में यात्रा की है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपने प्रत्येक कोच के दरवाजों के पास आपातकालीन अलार्म चेन देखी होगी। इसे देखकर लगभग हर किसी के मन में ये आता है कि क्यों ना एक बार इस चेन को खींचा जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा करने से आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक अलार्म चेन केवल आपातकाल स्थिति में खींचने की अनुमति होती है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, यात्री की सुरक्षा के लिहाज से खतरा, दुर्घटना या कोई बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति या फिर कोई साथी छूट गया हो। अगर आप बिना उचित कारण के चेन पुलिंग करते पकड़े जाते हैं तो आपको मोटा फाइन लग सकता है। कई बार ऐसा होता है कि यात्री को पीक सीजन के दौरान टिकट की अनुपलब्धता होने के कारण अपने असली डेस्टिनेशन तक के लिए आरक्षण नहीं मिल पाता। ऐसे में भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को एक नियम के साथ कवर किया है। अगर यात्री को मूल डेस्टिनेशन के लिए टिकट नहीं मिल पाता तो वो उससे पहले के स्टाफ की टिकट बुक कर सकता है। फिर यात्रा के दौरान वे TTE के पास जाकर अतिरिक्त किराया देकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बदले में TTE आगे की यात्रा के लिए टिकट जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी सीट अलग हो सकती है। अब बात करते हैं मिडिल बर्थ के नियम की। भारतीय रेलवे की ट्रेन में मिडिल बर्थ को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। बीच वाली बर्थ वो होती है जो ऊपर और नीचे की बर्थ के बीच में होती है, वह मिडिल बर्थ होती है और इन्हें सीलिंग से नीचे मोड़ने की जरूरत होती है। नियम के मुताबिक यात्री दिन के दौरान मिडिल बर्थ को फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर और अपर बर्थ को सीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मिडिल बर्थ पर यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। यदि कोई यात्री समय सीमा से अधिक सोता है तो निचली बर्थ वाले यात्री को यह अधिकार है कि वह आपको ऐसा करने से रोक दे। यात्रा के दौरान ओरिजिनल ID प्रूफ रखना अनिवार्य है या फिर डिजिटल ID या आधार डिजिटल लॉकर भी मान्य होते हैं। अब बात करते हैं कि आप ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में अधिकतम 40 किलोग्राम और AC क्लास में 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है। इससे अधिक वजन पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। कई यात्रियों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता। कीमती सामान के लिए रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध लॉकर का उपयोग करें और कभी भी अपने सामान को अनदेखा न छोड़ें। बच्चों की मुफ्त यात्रा के लिए नियम। 5 वर्ष से छोटे बच्चे मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सीट नहीं दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक और महिला यात्रियों को टिकट पर विशेष रियायत मिलती है। इसके लिए आवेदन करते समय सही जानकारी देना अनिवार्य है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पर तुरंत रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें, आपको तुरंत सहायता मिल जाएगी। इसके अलावा ज्वलनशील वस्तुएं या खतरनाक सामान ट्रेन में ले जाना सख्त मना है। अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। इसलिए नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बने। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे नियम जिनका पालन कर आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।